वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं यहाँ पर वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में जो है ना आप लोग को मैं क्या बताने वाला हूँ कि डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। जैसे किताब में आप लोग ने दो मेथड पढ़ा होगा, एक फैक्टराइज मेथड और एक श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया एक मेथड था जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस रूट डी अपॉन 2a, जो कि आप लोग को याद होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसा जो है फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा जिससे आप लोग देख के ही पहचान जाइएगा कि जो आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूट क्या क्या होगा। मैं इतना जो बात बोला एक बार मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे आप लोगों ने फैक्टराइज मेथड पढ़ा होगा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और ये जो है ना मुझे क्या करना है, इसका रूट निकालना है। रूट क्या होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मुझे निकालना है। कहने का क्या तात्पर्य है कि मुझे इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का मतलब अगर मैं x की जगह कौन सा वैल्यू रखूं कि ये जो है पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर आ जाए। तो एक काम करते हैं, जीरो के बराबर लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में जीरो, ठीक है। अब फैक्टराइज मेथड में क्या करते थे कि देखिए जो मेरा बीच वाला जो दिख रहा है एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको मैं सम मान लेता था, यानी सम जो है वो मेरा कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। और जो आप लोग का ये 5x मत लिखिए, ये कॉफिशिएंट को ही लिखना है। कॉफिशिएंट यानी जो इसके साथ चिपका हुआ है। उसके बाद देखिए 6 और 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में यानी 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके मैं क्या लिख दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो है मेरा 6 आना चाहिए। यानी कोई दो नंबर ऐसा सोचिए जिसका सम जो है मेरा 5 आ जाए और दो नंबर ऐसा सोचिए जिसका सम प्रोडक्ट करके 6 आ जाए। ये दोनों जो है सेम ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर देख के याद आ रहा है कि 2 और 3 को अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो 2 और 3 को ले लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर जीरो। ये मेरा काम कर लिया। उसके बाद देखिए कॉमन ले लेता हूँ, जैसे x प्लस 2 मेरे पास बचा और यहाँ उसके बाद देखिए इसका हमेशा बराबर में जीरो देखिए, क्योंकि जीरो अगर नहीं दीजिएगा तो जीरो निकलेगा कैसे। फैक्टराइज मेथड का यही कमाल है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लीजिए। x प्लस 2 जैसे बाहर निकालिएगा हम लोग के पास क्या बचा, x प्लस 3 बच गया, x प्लस 3 बच गया। अब यहाँ पर बराबर जीरो दे दीजिए। जैसे बराबर जीरो दीजिएगा अब यहाँ पर दो पार्टीशन में आप लोग तोड़ दीजिए। सबसे पहले x प्लस 2 बराबर जीरो एक तरफ लिख लीजिए, जानते हैं ना आप लोग इतना। तो x बराबर मेरा एक वैल्यू आ गया -2 और x प्लस 3 बराबर जीरो आया, जीरो आया। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3। नहीं, अल्फा का मान मेरा कितना आ गया, यहाँ देखिए अल्फा, अल्फा का मान मेरा -2 आ गया। अब ये मेरा हो गया बीटा, बीटा का मान मेरा आ गया यहाँ पर माइनस का 3। ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा हो गया फैक्टराइज मेथड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, फैक्टराइज, फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड में मैंने इतना प्रोसेस को किया। अब देख लेते हैं कि जो अगला प्रोसेस था हमारा, चलिए अब वही क्वेश्चन को जो है फिर से लिख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप लोग को आसानी होगा, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर था 5x प्लस में 6। अब देखिए इसमें जो है हम लोग श्रीधराचार्य मेथड को लगाएंगे, यानी एचडीएम, ठीक है ना। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, एचडीएम। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एचडीएम मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। क्या कहता है कि सबसे पहले आप लोग को डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर। देखिए ये जो है मैं ऐसे ही आप लोग को बता रहा हूँ, उसके बाद जो ट्रिक दूंगा ना उससे आप लोग 1 सेकंड में निकाल लीजिएगा। -4ac ये होता है डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर -4ac डायरेक्ट बैठा देता हूँ मैं। तो बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और -4a और c, तो 6 4 24 यानी हो गया 1। जैसे डी का वैल्यू 1 निकल के आ गया, मुझे पता चल गया कि ये जो है दो रूट इसका निकल के आएगा, दोनों डिफरेंट होगा। अब दोनों डिफरेंट होगा तो श्रीधराचार्य एचडीएम मेथड मेरा क्या कहता है, एचडीएम मेथड मेरा कहता है कि आप जो है बी को लीजिए और प्लस माइनस लगा के नीचे में रूट डी अपॉन 2a कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस बी होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये मेरा होता है एचडीएम मेथड। अब एचडीएम मेथड को यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर बैठाइए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 5। एक तरफ प्लस लिख लिया, उस तरफ माइनस लिख लेंगे। तो प्लस जैसे लिखे तो रूट डी कितना है, रूट डी, डी का वैल्यू मेरा आ गया था 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, रूट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो नीचे लिख दीजिए यहाँ पर आपका 2a, ए का वैल्यू कुछ नहीं 1 है यानी 2 लिख दीजिए। जैसे करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा एक वैल्यू आ गया आपके पास, आ गया यहाँ पर माइनस का 4/2, जिसको काटेंगे तो आ गया मेरा यहाँ पर -2, यानी अल्फा का वैल्यू मेरा कितना आ गया, -2 आ गया, जो कि पहले भी आया था। दूसरा वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, जरूर ही आएगा, पता ही हम लोग को। तो देखिए -5 तो आप लोग का आएगा ही आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन और 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। जैसे काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा -6/2 आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पर आ गया -3, जो कि मेरा आ गया बीटा। दोनों सेम वैल्यू निकला, जो कि मैंने फैक्टराइज मेथड से जैसे किया था उसी प्रकार देखिए इसमें भी ये मेथड में आ गया। अब जो है मैं अपना ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक को देखने के बाद जो है आप लोग ताली अगर नहीं बजा दिए ना तो मेरा नाम भी खराब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से। चलिए देखिए यही क्वेश्चन में जो है फिर से ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप लोग को और बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पानी थोड़ा सा आ गया है। ये जो है मेरे यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
अब ये जो है कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग दिमाग में बैठा सकते हैं। सबसे पहले एक चीज जानिए कि आप लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अल्फा और बीटा का मान अगर हम लोग को पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को ये मेथड लगता है कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद बोलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरा एक्स और प्लस में क्या होता है, प्लस में बोलिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है मेरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी बनाना है तो ये फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर -2 और -3 रखेंगे ना तो यही सेम फॉर्मूला मेरा निकल के आ जाएगा। अब ये बात तो हम लोग पकड़ के रख लिए कि ये फॉर्मूला से मेरा निकल जाएगा। थोड़ा सा ये बीटा बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है ना, प्लस में। हाँ तो देखिए अल्फा और बीटा का जो खेल है वो इसमें हम लोग लगा देंगे। ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है, यानी कि 5 का जो कोफिशिएंट है वो मेरा अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा कितना है, 5 है। यही अरे वही चीज ना है, सम जो है मेरा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और ये जो है देखिए इस जो नियम मैं बता रहा हूँ इसके लिए आप लोग को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा। देखिए सम मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये दोनों का प्रोडक्ट होता है लेकिन हम लोग को 6 ही लाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अरे वही चीज ना लिखा है कोफिशिएंट वाला, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 6। तो अब क्या करना, बस एक चीज करना कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अगर इसका मान पॉजिटिव में है तो इसको चेंज कर दीजिए आप लोग नेगेटिव में, ठीक है। अगर नेगेटिव में दिया रहता तो पॉजिटिव में क्या देते हैं, अगर पॉजिटिव में दिया है अभी तो इसको नेगेटिव में चेंज कर दीजिए। नेगेटिव में जैसे ही चेंज किए अब मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया। दो संख्या सोचिए जिसका सम करने पर इतना आता है और जो है आप लोग का प्रोडक्ट करने पर 6 आता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा आप लोग का, -2 और -3। देख लीजिए आप लोग ये दोनों को अगर आप लोग सम कीजिएगा तो कितना, -5 आ जाएगा। अरे जोड़िएगा तो -5 ही ना आएगा, और अगर इसको गुना भी कीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा क्वाड्रेटिक जो है आप लोग का अल्फा और बीटा का मान मेरा यहाँ पर निकल के आ गया। और बोलिएगा सर कितना खतरनाक मेथड बताएं, एक और मैं आप लोग को ज्ञान दे देता हूँ। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 13। अब इसको जो है आप लोग को करना है, आपका इसको अल्फा और बीटा का मान आप लोग को निकालना है। अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, तो इसको नजरअंदाज कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे। तो अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि आप लोग को किस प्रकार का बुद्धि निकालना है, कि ये जो है इसी से बना होगा, ये जो है आप लोग का इसी से बना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोला मैंने, -8। आपको चेंज कर देना साइन को, अगर माइनस में है तो प्लस में ले लीजिए। और अल्फा इंटू बीटा, अच्छा यहाँ पर भी 1 है, यानी कि कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 होना हमेशा जरूरी है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे आएगा, सबर रखिए। तो देखिए अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी 13 है। देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया 13। अब देखिए अब 2 नंबर ऐसा सोचना है जिसको जो है सम करेंगे तो 8 आ जाएगा, सम करेंगे तो 8 आ जाएगा, और उसको जो है आप लोग को क्या करना है, उसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन दिमाग कुछ ऐसा लगाना है कि ये मेरा आंसर निकल के आ जाए। एक काम करते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, ए, यानी ए को अगर मैं इसमें निकालूं कि देखिए 2 संख्या होगा ए प्लस बी मिलके ही मेरा 8 आया होगा। अरे ए प्लस बी मिलके ना 8 आया होगा, तो ए प्लस बी मिलके 8 आ गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि, और एक चीज याद ले लीजिए कि ए और प्लस और माइनस से वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। अब बुद्धि मैंने क्या लगाया कि 4, अगर मैं 8 को 4 + 4 लिखूं तो यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा। अब ऐसा क्या करूं कि ये जो है मेरा इस तरह का फंडा अगर लग जाए तो ये भी मेरा 0 निकल के आ जाएगा। देखिए अभी आप लोग को क्लियर नहीं होगा, अब समझ में आ जाएगा। जैसे संख्या ले लेते हैं 4 + p, ये मेरा पहला संख्या है, और दूसरा संख्या मेरा क्या है कि 4 - p। अगर दोनों को मैं सिंपली ऐड कर देता हूं तो दोनों को ऐड करने पर ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी p और p कैंसिल हो गया। अभी मैं काटूंगा नहीं, ठीक है ना, तो p और p कैंसिल, काटना नहीं है, ये माइनस हो जाता है। कई लोग जो है गलत कॉन्सेप्ट के कारण इसको काट देते हैं, लेकिन ये कटता कभी नहीं है, समझे ना। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 4 + p और 4 - p, तो 4 + p 4 - p का मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसी से मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर 2 संख्या को मैं जोड़ता हूं तो 8 आ गया। अब 2 संख्या को मैं गुना करूंगा तो मेरा 13 आ जाना चाहिए, तो कर देते हैं गुना। तो 4 + p और 4 - p ऐसे गुना होता है, इसका मान मेरा कितना है, 13 है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखिए अगर इसको प्रोडक्ट करते हैं तो आ गया 16। सबसे पहले इसको इससे और इससे, तो माइनस का यहाँ पर 4p, उसके बाद इसको इससे, तो ये आ गया प्लस का 4p, और यहाँ पर आ गया आप लोग का माइनस का p² = 13, ठीक है।
अब देखिए +4 - 4 खत्म, टेंशन का बात कुछ नहीं है। माइनस का पी है, माइनस का पी है तो माइनस का पी स्क्वायर और यहाँ पर आप लोग 16 कर लीजिए और जैसे जैसे कीजिएगा यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा तो 16 - 13 बराबर पी स्क्वायर, यानी 3 बराबर पी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू क्या आ गया, पी का वैल्यू मेरा आ गया √3। तो पी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, √3 आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि दो संख्या जो है अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा ये है तो अल्फा ये है, इसका मतलब रूट भी मेरा क्या आएगा, 4 प्लस में पी आएगा और पी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, √3 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो अल्फा का वैल्यू हमको पता था पहले से 4 प्लस पी है, और पी का वैल्यू अभी निकाले कि जो है मेरा √3 आएगा। तो 4 प्लस √3 जो है ये मेरा पहला अल्फा का मान निकल गया। इसी प्रकार अगर बीटा का निकालना है, बीटा का निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा 4 माइनस में पी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पी, तो 4 माइनस में √3, ये मेरा दूसरा बीटा का भी मान निकल के आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर पर, अगले चैप्टर नहीं इसी पर जो है अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।